राजधानी जयपुर से, जहां पर मंत्रालय कर्मचारियों का महापड़ाव 51वें दिन भी जारी है। 110 विभागों 33 जिलों में मंत्रालय कर्मचारी अवकाश पर हैं। विभागीय सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। कलेक्टर, उपखंड कार्यालयों और वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन, मुद्राक, आबकारी और भू राजस्व विभाग ऐसे तमाम विभाग हैं जहां पर कर्मचारी नदारद है, क्योंकि वो इस महापड़ाव में पिछले 51 दिनों से लगातार इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग भी खाली पड़ा हुआ है। शिक्षा से संबंधित विभागों में भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो चूंकि इस महापड़ाव में हैं, तो जो विभाग हैं उनमें कर्मचारियों की गैर मौजूदगी में काम प्रभावित हो रहे हैं। तो 51 दिनों से मंत्रालय कर्मचारी लगातार शिप्रा पथ पर धरने पर बैठे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। हमारे सहयोगी लोकेश शोला लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लोकेश, 51 दिनों से कर्मचारी विभागों से नदारद हैं और अपने इस महापड़ाव में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से इन तमाम सरकारी विभागों का काम प्रभावित हो रहा है, जरा ये बताएं। बिल्कुल, बात करें तो आज दिन है जहां प्रदेश भर के अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों ने काम छोड़ रखा और प्रदेश भर के करीब 110 विभागों की जो कामकाज है वो ठप पड़े हैं। अभी हम मौजूद है और ये इनका जो महापड़ाव चल रहा है वो मानसरोवर प्रदेश भर के जो मंत्रालय कर्मचारी, अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी वो आए हुए हैं और सरकार के खिलाफ और साथ साथ मांगों को लेकर यहाँ महापड़ाव कर रहे हैं। तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में जो मंत्रालय कर्मचारी है वो यहाँ पहुंचे और महापड़ाव इनका लगातार जारी है। जो महापड़ाव का जो आज 44वां दिन है, इसके अलावा 51 दिनों से प्रदेश भर के जो मंत्रालय कर्मचारी है वो कामकाज छोड़ रखे और हड़ताल पे चल रहे हैं। बात करें तो बड़ी संख्या में जो मंत्रालय कर्मचारी और उनकी ये आंदोलन है वो किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांग है कि कर्नल सहायक से जो नेक्स्ट प्रमोशन है ना, वो जो यूडीसी का प्रमोशन है उसकी ग्रेड पे 3600 की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है सरकार से। दूसरी मांग है हमारी योग्यता स्नातक की जाए, क्योंकि जो हमारे साथ समकक्ष कैडर थे उनकी सबकी योग्यता बढ़ा दी और हमारी योग्यता अभी तक 12th पास कर रखी, तो हमारी भी योग्यता ग्रेजुएशन की जाए। ये दो प्रमुख मांगे हैं। और भी कई इस तरह के 11 सूत्री मांग पत्र है, लेकिन दो मांगे हमारी प्रमुखता से हमने रख रखी है। देखिए, बिल्कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में है जो कर्मचारी नेता मुकेश मुदगल हमारे साथ मौजूद है। मुदगल जी, लगातार पहले अनशन भी किया, आंदोलन किया, ज्ञापन भी किया, किस तरह का आश्वासन है वो मिल रहा है? आश्वासन लगातार सरकार दे रही है, लेकिन आदेश के रूप में हमारे सामने अभी तक नहीं आ रहे हैं। हम आश्वासन पर यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हमें आदेश चाहिए। सबसे बड़ी पीड़ा सरकार की ये है कि ये 50 दिन पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगे। हमारे 5 कर्मचारी मौत के घाट उतर चुके हैं और एक कर्मचारी पैरालाइज अटैक से एक हाथ उसका रह चुका है और करीब 8 से 10 कर्मचारी यहाँ पर भारी भीषण गर्मी में, बरसात में, अंधड़ में, करीब भयंकर कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर निजी अस्पतालों में आसपास के एडमिट हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सरकार के कोई जू नहीं रेंग रही है। इवन मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि 3 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा, बहनों के द्वारा 1072 यूनिट ब्लड का डोनेशन करके हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि ये मंत्रालय कर्मचारी है और ये 30 साल की पीड़ा झेल रहा है। लेकिन उसके पश्चात भी सरकार के अब तक ये नहीं हो रहा कर पा रहे कि ये बाबू मांग कह रहा है। हम जो हमारे समकक्ष जो हमारे कैडर थे उनके बराबर मांग कर रहे हैं। बिल्कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर जो मंत्रालय कर्मचारियों का 51 दिन से जो हड़ताल चल रही है, बड़ी संख्या में जो मंत्रालय कर्मचारी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आए हैं। महिला जो कर्मचारियाँ हैं, जो LDC बाबू है, वो भी यहाँ पहुँचे और अपनी जो प्रमुख मांगों को लेकर, जिसमें जो वेतन विसंगतियों की बात करें या फिर अन्य जो 11 सूत्री जो मांगे हैं उनको लेकर आंदोलन चल रहा है। सरकार से कई बार वार्ता भी हुई, अधिकारी लेवल पर वार्ता हुई, लेकिन अभी तक किसी तरह का समझौता नहीं हुआ। हम बात करेंगे महिला कर्मचारी से भी, उनसे भी। किस तरह की जो प्रमुख मांगे हैं, कितने दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं? आज हम लोगों को 51वां दिन हो गया है और हमारी मुख्य मांगे तो सरकार तक तो पहुँच चुकी है। फिर भी मैं बता देती हूँ, फिर से हमारी मुख्य मांगे, हमारी एक तो जो योग्यता है वो स्नातक की जाए।
इसमें सरकार का कोई वित्तीय भार नहीं है और कुछ बड़ा नहीं मांग रहे। और सेकंड मांग हमारी ये है कि जो फर्स्ट प्रमोशन होता है उसको उस पर 2800 को विलोपित करके 3600 की जाए। परिवार के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं, 44 दिन हो गए, 51 दिन हो गए काम छोड़े हुए, किस तरह के क्या कहना चाहोगे और सरकार से अब किस तरह की अपील है? सर मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, चाहे मर जाए मिट जाए लेकिन यहाँ से अपनी मांगे मनवा के ही जाएंगे। चाहे सरकार तक आप हमारा मैसेज पहुँचा देना, हम सरकार से लेके ही जाएंगे, अपनी वित्तीय मांगे मनवा के जाएंगे। बिल्कुल, देखिए वित्तीय मांगे मनवा के ही जाएंगे, ऐसा इन महिला कर्मचारियों का भी कहना है। और यही वजह है कि 51 दिन से काम इन्होंने छोड़ रखा और 44 दिन से राजधानी जयपुर में प्रदेश भर के जो मंत्रालय कर्मचारी है वो यहाँ महापड़ाव डाले हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीर आपने जिस तरह से देखी कि जो मंत्रालय कर्मचारियों में जो आक्रोश है तो ये बड़ी संख्या में मंत्रालय कर्मचारी 51 दिनों से धरने पर तो बैठे हैं, लेकिन जो काम प्रभावित हो रहा है सरकारी कार्यालयों में, मंत्रालयों में, ये भी अब बहुत बड़ा विषय बन चुका है क्योंकि लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं कर्मचारियों की गैर मौजूदगी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारियों के लिए आपका।